मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा वर्ष 2009 में खंडवा जिले के पुनासा तहसील के मुंदी क्षेत्र में संत सिंगाजी ताप परियोजना के लिए क्षेत्रीय किसानों की करीब 2700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिनमें 25-20 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला सिंगाजी ताप परियोजना स्थापित किया गया। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में जमीन अधिग्रहण कर प्रत्येक किसान परिवार से एक सदस्य को परियोजना में नौकरी देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज 11 साल होने के बाद भी प्रभावित किसानों के पढ़े लिखे बच्चों को यहां पर नौकरी नहीं दी जा रही, जिससे अब यहां परिवार के सामने खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन होता है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और प्रदेश सरकार के कान पर लेकिन जू भी नहीं रेंगता। अब उपचुनाव है और फिर से यहां पर मांग उठने लगी है। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सैकड़ों बेरोजगार युवक युवती शामिल हैं, जिनका कहना है कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। बहरहाल अब देखना यह जरूर लाजमी बना रहेगा कि आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि उपचुनाव में बहिष्कार करने की बातें तो सामने आने ही लगी हैं। हाँ, आप जो है लंबे समय से प्रभावित हो संत सिंगाजी परियोजना से, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो। आपकी जमीन ली गई थी जब आपसे ये वादा किया गया था कि आप पीड़ित परिवार को, जो प्रभावित परिवार है, उसको नौकरी दी जाएगी। देखने में आ रहा है कि अब लगातार धरना आंदोलन आपका जारी है। परियोजना को बने आज 22 साल हो गए हैं, लेकिन प्रभावितों का हक नहीं मिल पा रहा है और आप फिर धरना कर रहे हैं। ये चुनावी वर्ष है, चुनाव है, मानदाता उपचुनाव में। तो आपकी क्या रूपरेखा, क्या नया कदम, क्या बड़ा कदम उठाएंगे आप? हमारी ज़मीन 2008-9 से अधिग्रहण किया गया था। अभी तक 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे प्रभावित परिवारों को 750 प्रभावित परिवार हैं और लगभग 12 से 15 गांव की ज़मीनें गई हैं। और जब अधिग्रहण की गई थी, जब हमारे प्रभावित परिवारों को बताया गया कि आपके प्रभावित परिवार से एक सदस्य को रोज़गार दिया जाएगा, प्लांट में स्थायी रोजगार, लेकिन आज 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमको नौकरी नहीं मिली है। 2018 में संयंत्र सहायक की भर्ती में भी मात्र 25 पद भरे गए, उसमें भी 5 पद अभी खाली है, लेकिन अभी उनको मकान भी तोड़ा लिए हमारे भाइयों के, और अभी उनको नौकरी नहीं मिली। कनिष्ठ अभियंता की भर्ती में भी 4 पद खाली हैं, उसमें भी अनुदान का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है। तो हमने 15 नवंबर 2019 से लगातार धरना प्रदर्शन किया था। जब हमने 4 महीने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था, यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी नेमा सर के साथ में, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन तथा कोरोना वायरस के कारण हमारा धरना प्रदर्शन अस्थायी रूप से बंद था। कल से हमने 5 तारीख से 5 सितंबर 2020 से हमने हमारे धरना प्रदर्शन को पुनः चालू किया है। अब हमारे आगे यही है कि हमारी मांग यदि नहीं मानी जाती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे तथा हम आने वाले जो उपचुनाव है उसका विरोध करेंगे। सभी 11 गाँव के जो किसान हैं वो हम विरोध करेंगे, हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। आप लंबे समय से नौकरी की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में उपचुनाव है, कई नेता आए चले गए, हर दल के राजनीतिक दल के लोग आए। हाँ। अब आप क्या नया कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? क्षेत्र में अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा भी बताया जा रहा है। यदि अब भी आप लंबा संघर्ष, अभी 2 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने पहले बैठे, नहीं हुआ तो क्या बड़ा कदम उठाएंगे? क्या आपकी योजना है और आप किस हालात, किस दौर से गुजर रहे हैं अभी? जी, मैं एमपीवीएल से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि बस मुझे जॉइनिंग लेटर दिया जाए। मुझे क्यों रोका गया, परेशान हो गया मैं। 1 साल से पीड़ित हूँ, बहुत तरीके से मैं परेशान हो चुका हूँ और घर से खाने पीने की नौबत आ गई है और टीन शेड बनाकर रहने को मजबूर हूँ। दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ और अधिकारी लोग भी ठोकरें खाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे। तो मैं बहुत मानसिक रोग से बहुत गुजर रहा हूँ, मानसिक दौर से। अगर मेरा जॉइनिंग लेटर नहीं आया तो मैं आत्मदाह कर सकता हूँ। हो गया। गजेंद्र भाई जी, क्षेत्र से आप निवास करते हैं और अभी टिकट के दावेदारों में भी हैं। इनकी समस्या बहुत गंभीर है, बहुत समय से चली आ रही है। वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार लंबे समय रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी 15 महीने प्रदेश में विराजित रही। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और अब आप क्या मदद कर पाएंगे? इनकी क्या रूपरेखा है आपकी ओर से? देखिए, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में माननीय प्रियव्रत सिंह जी को हमने इस विषय में 2 से 3 बार अवगत कराया था। प्लांट में आए भी थे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जब पहला दौरा था यहाँ पे, उस समय भी कुछ साथियों ने साथ दिया था और हमने इस चीज़ से अवगत कराया था और उन्होंने उस टाइम पे आश्वासन भी दिया था। और इनकी जो वास्तविक समस्या है, यहाँ के जो 750 परिवारों की इस प्लांट के अधिग्रहण में जो ज़मीन गई है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और कुछ लोगों की हालत ये है कि इनके घर में खाने को दाना नहीं है, इतनी बेकार स्थिति से गुजर रहे हैं ये। और ये जो ज़मीन पे प्लांट बना है, ये ज़मीन इनकी माँ थी, हमारी माँ थी,
मैं भी इस क्षेत्र से आता हूँ। ये ज़मीन हमारी माँ थी और इसको अधिग्रहण करके अगर इन्होंने औने पौने दाम का जो मुआवजा दिया है अधिग्रहित, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है परिवारों के, पीड़ित परिवारों के ऊपर। तो हम इनके अधिकार के लिए पहले भी लड़े थे, आज भी लड़े हैं। मैं और मेरी पूरी टीम इनके साथ है और जो भी समय पे जैसा भी होगा हम सब इनके साथ आंदोलन करने के लिए, उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं और तन मन धन से इनके लिए हम तत्पर हैं।